तो पट्ठों का दर्द यानी मसल पेन, हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी इसे जरूर महसूस किया है ना? बिल्कुल। आज की इस तहकीकी जायजे में हम इसी आम से तजुर्बे की गहराइयों में उतरने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही मजीद मेडिकल और हेल्थ से जुड़ी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। इससे हमें ऐसी ही पेचीदा तिब्बी मालूमात को आसान फहम बनाने का हौसला मिलता है। खैर, आइए वापस आते हैं अपने मौजू पर। जैसा कि अभी जिक्र हुआ, अगर वाज़े और स्ट्रक्चर्ड मेडिकल जायजे पसंद हैं तो अभी फॉलो और सब्सक्राइब का बटन दबा लें। ये इंतहाई मुफीद साबित होगा, क्योंकि आज जो मालूमात हम देखने वाले वो वाकई बहुत काम आने वाली है। अच्छा, तो आज का हमारा मालूमाती सफ़र कुछ यूं होगा। पहले हम इस मेडिकल टर्म मायालजिया को थोड़ा डीकोड करेंगे, फिर एक्यूट और क्रॉनिक अलामात का फ़र्क समझेंगे। इसके बाद दर्द की असल वजूहात, तशखीस का पूरा अमल और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़, दर्द से निजात के तरीके देखे जाएंगे। ये बिल्कुल एक मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी इस लफ्ज़ मायालजिया के असल मानी आखिर हैं क्या। अक्सर घरों में बुजुर्ग शिकायत करते हैं ना कि कंधे बहुत भारी लग रहे हैं या पट्ठों में शदीद दबाव है। इसे मेडिकल जबान में मायालजिया कहते हैं। मायो का मतलब है पट्ठे और एल्जिया का मतलब दर्द। सीधा सा हिसाब है, मसल पेन। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात जो समझनी है वो ये है कि मायालजिया खुद कोई बीमारी बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक अलामत है, एक सिम्टम है। मिसाल के तौर पर गाड़ी के डैशबोर्ड पर जलने वाली उस लाल वार्निंग लाइट की तरह। ये लाइट खुद मसला नहीं होती, बस इशारा करती है कि इंजन में अंदर कुछ चल रहा है। जिस्म का भी बिल्कुल यही हिसाब है। अब जब हम समझ गए हैं कि ये महज एक वार्निंग लाइट है, तो आइए देखते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक अलामत में आखिर क्या फ़र्क है। मेडिकल साइंस दर्द की नौइयत को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक है एक्यूट ट्रैक और दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट ट्रैक में क्या होता है? जैसे सुबह उठकर अंगड़ाई ली और अचानक किसी पट्ठे में शदीद खिंचाव आ गया, जो कि जाहिर है चंद दिनों में ठीक भी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है क्रॉनिक ट्रैक। ये थोड़ा पेचीदा है। इसमें दर्द बगैर किसी वाज़े वजह के लंबे अरसे तक चलता रहता है। और सिर्फ दर्द नहीं, इसके साथ बुखार, जोड़ों का दर्द और बाज़ औक़ात डिप्रेशन जैसी अलामात भी आने लगती हैं। ये मुसलसल थकावट इंसान को ज़हनी तौर पर भी बेहद मुतासिर कर सकती है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इन दर्दों की असल वजूहात क्या हैं? आखिर क्या चीज़ इन्हें ट्रिगर करती है? पहले एक्यूट ट्रिगर्स को देखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई क्रिकेट खेल रहा है और अचानक भागते हुए मसल पुल हो गया, या मुसलसल आटा गूंदने की वजह से हाथ के पट्ठों में दर्द शुरू हो गया। ये मसल के ओवर यूज यानी ज्यादा इस्तेमाल की आम मिसालें हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, फ्लू या मलेरिया जैसी आम इन्फेक्शंस, विटामिन डी की कमी और यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात जिन्हें स्टैटिन्स कहते हैं, या ब्लड प्रेशर की अद्वियात जैसे एसी इनहिबिटर्स, ये सब भी अचानक होने वाले पट्ठों के दर्द की वजह बन सकती हैं। और हाँ, अगर अल्कोहल या कैफीन का इस्तेमाल ज्यादा है तो वो भी इन्हीं ट्रिगर्स में शामिल हैं। अब आते हैं उन पेचीदा वजूहात की तरफ, यानी क्रॉनिक ट्रिगर्स। ये असल में ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से होते हैं। होता कुछ यूं है कि जिस्म का अपना ही इम्यून सिस्टम यानी मुदाफियती निज़ाम गलती से अपने ही सेल्स पर हमला शुरू कर देता है। सोचिए, जिस्म का अपना निज़ाम ही दुश्मन बन जाता है। अक्सर बुजुर्ग परेशान होते हैं कि ब्लड टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, फिर ये दर्द महीनों से क्यों नहीं जा रहा। इसकी वजह फाइब्रोमाइल्जिया हो सकती है, जिसमें पूरे जिस्म में दर्द होता है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों की सूजन होती है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये वो हालात हैं जहां दर्द बस जाने का नाम नहीं लेता। जब वजूहात इतनी सारी और इतनी मुख्तलिफ हों, तो आखिर इस रूट इशू की तशखीस होती कैसे है? यहाँ आकर डॉक्टर्स को वाकई एक डिटेक्टिव वाला काम करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बात की, मायालजिया का अपना तो कोई डायरेक्ट टेस्ट है ही नहीं। तो डॉक्टर सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फिर सीबीसी टेस्ट किया जाता है ताकि अगर कोई छुपी हुई इन्फेक्शन है तो उससे पकड़ा जा सके। अगर उन्हें लगता है कि जिस्म में अंदरूनी सूजन है यानी एक्टिव इन्फ्लेमेशन, तो ईएसआर टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी चेक होते हैं। अगर किसी चोट का शक हो तो जाहिर है एक्सरे काम आता है, और बहुत ही नायाब या पेचीदा सूरतों में एमआरआई या सीटी स्कैन का सहारा लिया जाता है। ये तमाम टेस्ट मिलकर उस छुपी हुई वजह को बेनकाब करते हैं। तशखीस हो गई, मसला भी पता चल गया। अब आगे क्या? अब आइए बात करते हैं दर्द से निजात के तरीकों की। अगर तो दर्द एक्यूट है
تو اس کے لیے ہوم ریمیڈی پروٹوکول بیسٹ کام کرتا ہے۔ پہلا سٹیپ، پٹھے کو مکمل آرام دیں۔ دوسرا سٹیپ، اگر سوجن ہے تو پہلے 72 گھنٹے برف لگائیں۔ غور کیجیے گا، پہلے برف، پھر تیسرے سٹیپ میں خون کی روانی بہتر کرنے کے لیے گرم ٹکور کی جاتی ہے، جیسے گرم پانی کی بوتل سے۔ چوتھا سٹیپ، OTC میڈیسنز یا مساج کریمز استعمال کی جا سکتی ہیں، جیسے ڈیپ ہیٹ یا لیڈوکین، جو درد کو تھوڑی دیر کے لیے نم کر دیتی ہیں۔ اور پانچواں، ایک نہایت مفید قدرتی طریقہ، گولڈن ملک یعنی ہلدی والا دودھ۔ یہ جسم کے اندر کی سوجن کو نیچرلی کم کرتا ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے۔ لیکن ٹھہریے، اگر درد کرونک ہے تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں کچھ واضح ریڈ فلیگز ہیں جن پر نظر رکھنی ہے۔ اگر درد 2 ہفتے سے زیادہ لمبا کھٹ جائے، ساتھ بخار ہو، جسم پر ریشز پڑنے لگیں یا پیشاب پر کنٹرول نہ رہے، تو یہ واقعی خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہے۔ پھر وہاں میڈیکل علاج شروع ہوتا ہے، فزیوتھیراپی، کورٹیکوسٹیرائڈز اور اینٹی ڈپریسنٹس وغیرہ دی جاتی ہیں۔ پٹھوں کی طاقت کے لیے وائٹامن B کمپلیکس، B12 اور وٹامن D کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ فش آئل سپلیمنٹس بھی فائدہ مند ہیں اور بعض اوقات خاص ٹارگیٹڈ انجیکشنز دیے جاتے ہیں تاکہ اس ضدی درد کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے دماغ میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، چونکہ یہ مائلجیا محض ایک علامت ہے، تو کیا مسلسل رہنے والا درد دراصل جسم کی بچتی ہوئی ایک الارم بیل ہے، ایک ایسی وارننگ جو کسی گہری اور چھپی ہوئی بیماری کی نشاندہی کر رہی ہے؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔ جسم کی اس خاموش آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بروقت میڈیکل رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر آج کی یہ تحقیق معلوماتی رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور فالو کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ایسی ہی مفید باتیں سامنے آتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔